6 क्लास कल आपकी 12 एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट कराई थी। इसमें से हमने आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक कल कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कराऊंगी। इसका ए पार्ट है, एक विद्यालय की कक्षा में 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 40 लड़कियां, शेष लड़कियां ज्ञात करनी है पहले तो हमें। ठीक है, उसके बाद इसका जो फर्स्ट हेडिंग है वहाँ लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बनाना है। दूसरा लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या का अनुपात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्यालय में कुल बच्चे कितने, 100, उसमें से कुल लड़के 40। तो यदि मैं 100 में से 40 घटा दूँ तो मेरे पास क्या निकल आएंगी, कुल लड़कियाँ। तो लड़कियाँ कितनी है मेरी, 60। तो फर्स्ट हेडिंग में क्या कह रहा है कि इनका अनुपात निकालना है। लड़के कितने हैं मेरे पास, यहाँ मेरे पास है लड़के 40, यहाँ अनुपात लगाऊंगी, और लड़कियां कितनी हैं, 60। तो इसे हम पहले थोड़ा सा सरल और कर सकते हैं, तो सरल कर लेते हैं। मैंने कल आपको क्या बताया था, जब भिन्न के रूप में हो तो आप इसे इस तरीके से लिख लो। ठीक है, अब काट दो, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये हम 2/3 यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लड़के और लड़कियों का अनुपात 2/3। तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको करके भी दिखाएंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या कितनी है मेरी, 40, और कुल बच्चे कितने हैं क्लास में, 100। तो इसका भी हम पहले भिन्न निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 40/100। 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये आ गया आपका 2/5। तो इसको अनुपात के रूप में हम कैसे लिखेंगे, 2/5। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 का, अभी क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 60 बच्चे बीमार पड़ गए। तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इसी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे, विद्यालय में कुल बच्चे कितने हैं हमारे, 200। ठीक है, अब इसमें से बीमार कितने पड़ गए, बीमार, क्योंकि इसने यहाँ क्या बताया, 60 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। तो बीमार बच्चे कितने हमारे, 60। तो यदि मैं 200 में से 60 घटा दूं तो मेरे पास क्या निकल आएंगे, स्वस्थ बच्चे, जो मेरे, जिनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्वस्थ बच्चे। ठीक है, 0, 10 में से 6 गए यहाँ 4, और 1 का 1। तो 140 बच्चे मेरे क्या हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो बस ठीक है, अब हम इनका अनुपात बना लेते हैं। तो पहले क्या लिखना है मुझे, यहाँ पे पहले लिखना है स्वस्थ और बीमार कह रहा है ना। तो पहले मैं लिखूंगी स्वस्थ, और यहाँ अनुपात में बीमार। तो स्वस्थ मेरे कितने हैं, 140, और बीमार कितने हैं, 60। अब इसे भिन्न के रूप में सॉल्व कर लेते हैं। 140/60, 1 0 से 1 0, 2 सत्ते 14, 2 तिया आपका 6। तो ये आ गया आपका 7/3। तो यदि मैं इसका आंसर अनुपात में दिखाऊंगी तो क्या दिखाऊंगी, 7/3। ठीक है, तो ये हमारा 6 का बी पार्ट कंप्लीट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, अभिनव की आय 5,000 रुपये प्रति माह है, यानी एक महीने में वो 5,000 रुपये कमाता है, और वह 3,000 रुपये प्रति माह व्यय कर देता है। और 5,000 में से क्या कर रहा है बच्चे, वो 3,000 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इसका अनुपात ज्ञात करना है, किस किस रूप में, हमें इसके व्यय के रूप में, और आय और व्यय के, और व्यय और आय के, और व्यय और बचत के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं साथ में का, जैसे कि अभिनव की आय। ठीक है, आय कितनी है आपकी, 5,000 रुपये, यहाँ लगा दीजिए 5,000। अभिनव
का व्यय यानी खर्चा, कितना खर्चा कर रहा है वो हर महीने, 3000 रुपये। हम पहले बचत ही निकाल लेते कि बचत, भाई मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये दिए, 100 में से आपने 50 रुपये खर्च कर दिए, तो 100 में से 50 घटा के 50 ही तो बचत बची। तो ये मेरी आय है, ये मैंने खर्चा कर दिया, तो 2000 रुपये मेरी क्या बच गई, ये मेरी बचत हो गई है। ठीक है, तो अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप वो कर लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग में क्या कह रहा है, आय पहले लिखनी है और उसके बाद हमें व्यय लिखना है। तो आय कितनी है मेरी, आय है मेरी 5000 और व्यय कितना है मेरा 3000। ठीक है, तो अब इसे बट्टे में कर लेते हैं, 5000 बट्टे में 3000, 3 0 से 3 0, तो कितना बचा मेरा 5/3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 5:3। चलिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अब व्यय पहले कह रहा है लिखने को और आय उसके बाद कह रहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो व्यय कितना है मेरा यहाँ पे 3000 अनुपात 5000 है सेम ही, बस उसका क्रम चेंज कर देंगे। आप क्या लिखेंगे 3000 बट्टे में 5000, 3 0 से 0 हो गई, तो 3/5। सेकंड वाले का क्या आंसर आ जाएगा 3:5। चलिए थर्ड में क्या कह रहा है, अब कह रहा है पहले व्यय लिखो और उसके बाद फिर बचत लिखो। ठीक है, तो व्यय कितना है मेरा 3000 और बचत कितनी निकाली थी मैंने 2000, तो यहाँ 2000 लिखो। फिर वही 3000 बट्टे में 2000। जब भी आप अनुपात को कर रहे हैं तो बच्चे भिन्न के रूप में करोगे तो आपको इजीली आप कर सकते हो। 3 0 से 3 0, 3/2। अब इसे भिन्न के रूप में लिख दो, वो सॉरी अनुपात के रूप में 3:2। तो इस तरीके से 6th क्लास ये हमारा 7 क्वेश्चन ये कंप्लीट है। पहले का आ गया 5 3, फिर 3 5 और फिर ये आपका 3 2। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, और ये बट्टे में आपको भिन्न के रूप में संख्याएं दी हुई हैं और जहाँ पे ये डैश है हम वो संख्याएं भरेंगे। देखो जैसे कि पहला है आपका, देखो यहाँ क्या लिखा है 8/4। तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है 6th क्लास, देखो ये कैसे आया होगा 4 दूनी 8 है ना, तो यदि मैं 32 को 2 से गुणा कर दूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 64। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है सेकंड में कह रहा है ये 25 दूनी 50 आया होगा, है ना, 25 दूनी 50। अब किस टेबल में 2 मतलब गुणा करूँ कि 8 आ जाए, 4 दूनी 8। तो आपको ये देखना है कि 25 दूनी 50 आया, तो यहाँ ऐसा नंबर लिखना है जो गुणा करके यहाँ पर 8 आ जाए। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 4। अब देखो नेक्स्ट 4 चौक 16। अब किस टेबल में 48 आएगा गुणा करके 12, 12 चौक 48। ऐसी ये देखो 12 छिक 72, 12 छिक 72। अब 36 किस टेबल में आता है 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 छिक 36। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर दोबारा से एक बार करा देती, देखो 4 दूनी 8, तो इसलिए हमने 32 को 2 से गुणा करा। सेकंड ये था हमारा 25 दूनी 50, तो यहाँ मुझे ऐसा नंबर लिखना है कि 4 दूनी 8 की मतलब 4 को 2 से गुणा करने पर ही आ जाए। अब यहाँ था 4 चौक 16, तो यहाँ 48 लाना था किस टेबल में, चौथे नंबर पर 48 आता है हमारा, 12 चौक 48, 12 छिक 72। ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसा नंबर लिखना था कि गुणा करके 36 आए, तो 6 छिक 36। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ ये कह रहा है कि ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में छाया वाले भाग का और जो बिना छाया वाला भाग है उनको काउंट करना है। तो पहले हम छाया वाला गिन ले, देखो 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। इसके बाद खाली वाले देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने क्या लिख दिया ये 6 10। दोबारा बता रही हूँ, देखो इसने कहा है पहले तो लिखना है छाया वाला भाग, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आ गया और जो बिना छाया वाला है वो 10।
अब इसे हम काट लेते हैं। तो 6/10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया ये 3/5। तो यदि अनुपात में लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी 3:5। चलिए अगला बॉक्स देखो, इसमें छाया वाला भाग कितना है आपका 2, और बिना छाया वाला कितना है 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम कैसे लिख देंगे 2:6। तो अब इसे भी हम काट देते हैं। 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना आ गया 1/3। तो आंसर क्या लिखेंगे 1:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सुहानी और पलक के बीच मुझे 80 रुपये को 3:2 में बांटना है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चे, इसमें क्या करना है, मुझे 80 रुपये को 3:2 में लिखना है, बांटना है। जब भी आपको कोई वैल्यू या कोई ऐसा कुछ दिया और उसे बांटना हो तो कैसे बांटते हैं, देखो हम इसे पहले तो आप लिखो 80, ये जो प्रथम पद है वो लिखो, इसके बाद इन दोनों पक्ष को जोड़ दो। दोबारा बता रही हूँ, देखो 80 लिखो, पहला पद यहाँ लिखो, और जो अनुपात के दोनों नंबर हैं उन्हें प्लस करके नीचे लिख दो। फिर दोबारा 80 लिखो, क्योंकि ये 80 रुपये मुझे इन 2 व्यक्तियों में बांटने हैं ना, तो 2 ही भाग तो निकालने पड़ेंगे मुझे इसका। तो फिर अब द्वितीय पद लिखो और इन दोनों को प्लस करके, दोनों का प्लस करके सेम ही लिखा जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसे आप काट सकते हो। देखो काटने का, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ से 5 6 30, 16 तिये 48, 5 एकम 5 और यहाँ से 16, 16 दूनी 32। तो ये आपको आंसर में क्या लिखेंगे, ये मिलेंगे आपको सुहानी को और ये आपके पलक की। तो ये आपका आंसर आ गया, 80 रुपये को हमने इसे बांट दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला है, उसकी बेटी हैं 2, शैर्या और भूमिका, उसमें हमें 3600 रुपये बांटने हैं और उनकी आयु के अनुसार, शैर्या की आयु 15 है और भूमिका की 12। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 10 करा है इसी तरीके से इसको भी बांटेंगे। देखो 3600 रुपये उनकी आयु में बांटना है, तो मैंने लिख दिया 15 वर्ष 12 वर्ष, ये हटा दिया, फिर इसे अनुपात में लिख दिया। पहले वही लिखना है 3600 रुपये और ये 15, पहला पद 15 और 12 को प्लस करके लिखेंगे, वो कितना आ गया मेरा आपका। ठीक है, इसके बाद अब इसे हम काट देते हैं। देखो आपका किससे काट लें, इसे पहले 3 से काट के देख लें। देखो 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 0। ठीक है, अब फिर दोबारा कर लो, 3 तिया 9, ठीक है, 3 चौक 12, 0 0, ये 15 है, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, यहाँ मैं लिख के भी दिखा देती हूँ, 400 गुना 5 गुना करेंगे तो 4 पंजे 20, ये आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, अब इसे काट देते हैं, चाहे 3 से इसको ही काट के दिखा देती हूँ। देखो 3 चौक 12, ये 3 निम 27, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 0 0, यह आ जाएगा 400 गुना 4, यह आपका आ गया 16,000। तो ठीक है बच्चे, इसको अनुपात में हम किसी भी नंबर को इस तरीके से बांटते हैं, जो रुपए हैं वो लिखो, पहला पद दोनों अनुपात को प्लस करके नीचे, टोटल रुपए द्वितीय पद दोनों को प्लस करके, और उसके बाद ये आपकी कैलकुलेशन। तो 6th क्लास ये आपकी एक्सरसाइज आज यहाँ पे कंप्लीट है।